हेलो क्लास टेंथ। देखिए बेटा, जहाँ तक हो गया था हमारा उसके बाद हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ पूछिए, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क, ओके। जहाँ तक हो गया था उसके बाद यहाँ तक हमारा हो गया था। लिसन, यहाँ तक हमारा हो गया था, यहाँ तक। इसके बाद व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन ए वाटर सोल्यूशन, ये हमें आज देखना है कि मतलब एसिड या बेस अगर वाटर सोल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, ठीक है ना। एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, जो एसिड या बेस होते हैं ना, वो अपनी एसिडिक कैरेक्टर या बेसिक कैरेक्टर शो ही करते हैं जब उन्हें वाटर मीडियम प्रोवाइड होता है। वो अब इस एक्सपेरिमेंट में या इस एक्टिविटी में हम देखेंगे। तो है ही टॉपिक का नाम क्या, कि व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन ए वाटर सोल्यूशन। मतलब एसिड या बेस को, जब एसिड या बेस हो गया, इसको जब हम वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। अब देखो एक इस एक्टिविटी से इसको देखते चलते हैं। एक्टिविटी 2.9 है। देखो करना क्या है इसमें, वेट, हाँ। टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ NaCl इन ए क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द apparatus एज शोन इन फिगर 2.4। सोडियम क्लोराइड ले लेना है, ठीक है ना। ऐड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब, ठीक है ना। इस टेस्ट ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना, ठीक है ना। अब आप देखना, ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ ऐड करना। एक ही बार कोई भी एसिड हो या बेस हो अचानक से ऐड नहीं करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें ऐड करते जाएंगे, ठीक है ना। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर ए गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। ये देखना है कि इससे कोई गैस निकल रही है क्या, यहाँ पे ऑब्जर्व करना है आपको। और एक लिटमस पेपर, मॉइस्ट मतलब वेट, दो तरह का लिटमस पेपर आपको लेके जाना है, ठीक है ना। एक तो ड्राई लिटमस पेपर और एक वेट गीला लिटमस पेपर। अब ये ड्राई और वेट क्यों, क्योंकि हम यहीं आपको समझा रहे हैं कि वाटर सोल्यूशन या वाटर का होने का, एक सेकेंड, वाटर का होने का इम्पोर्टेंस क्या है। ये वाटर के होने का इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि जब हम यहाँ NaCl सोडियम क्लोराइड में जब हमने ये सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो ये एसिड HCl निकलेगी तो ज़रूर, इससे इस टेस्ट ट्यूब से HCl निकलेगी तो ज़रूर, लेकिन निकलने के बाद इस लिटमस पेपर पे डिपेंड करेगा कि इसका कलर चेंज होगा कि नहीं होगा। इस लिटमस पेपर में मॉइस्चर है, वाटर है। अगर वाटर होगा तब ये ब्लू से रेड हो जाएगा। अगर वाटर वेट एकदम ड्राई आप लिटमस पेपर, दो देखो यहाँ दो है, देख लो, टेस्ट द गैस अबाउट विद ड्राई एंड वेट लिटमस ब्लू लिटमस पेपर। तो वेट वाले केस में ये ब्लू से रेड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वाटर का इम्पोर्टेंस होता है एसिडिक कैरेक्टर शो होने में, ठीक है ना। अब आगे देखो क्या है, अब क्यों होता है ये आगे अब हम देखते हैं, ठीक है ना। ये आप ध्यान देना कि वाटर, अब इसीलिए ये टॉपिक का नाम ही है कि व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन ए वाटर सोल्यूशन, ठीक है ना। अब यहाँ मैंने बताया कि HCl निकलेगी तो ज़रूर यहाँ से, लेकिन उस HCl अपना टेस्ट तभी देगा ब्लू लिटमस पेपर के साथ जब वाटर यहाँ प्रेजेंट होगा, इस लिटमस पेपर में मॉइस्चर होगा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं क्या करते हैं, देखते हैं क्या करना है, ठीक है ना। यहाँ देखो प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस है, तो HCl गैस लिबरेट होगी जब भी हम सोडियम क्लोराइड था ना या NaCl था और H2SO4 उसमें धीरे धीरे ऐड कर रहे थे, तो उस H2SO4 में से H और Cl यहाँ से निकल जाता है और NaSO4 बन जाता है, Na2SO4 बन जाता है, ठीक है ना। वो रिएक्शन यहाँ भी नहीं देखना है हमें, बस एसिडिक कैरेक्टर देखना है, वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है वो देखना है। तो HCl मतलब करने का मतलब HCl गैस यहाँ से लिबरेट होगी जो कि एक एसिड है। अब आगे हम देखते हैं, द एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर लिटमस पेपर में वाटर ना होता तो ये HCl से H निकलता ही नहीं, ये अपना एसिडिक कैरेक्टर शो ही नहीं कर पाता। द सेपरेशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। क्यों होता है, देखो ध्यान से देखो ये H है ना, यहाँ से AH प्लस और ये H2O मिल के H3O प्लस बना लेता है और Cl माइनस अलग लिबरेट हो जाता है। देखो ऐसे होता है कुछ, HCl है, H2O के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है ना।
तो यहाँ से H+ और Cl- होता है, तो Cl- एकदम अलग हो जाएगा। देखो यहाँ इस रिएक्शन में Cl- एकदम चला हो गया और ये H+ जाके H2O के साथ जुड़ जाएगा, तो H3O+ बन जाता है, ये प्रोडक्ट बन जाता है। और यही H3O+ लिखें या H+ एक्वस लिखें, क्योंकि इस H3O में से H3O+ में से जब H+ निकाल देंगे तो H2O बचेगा। यहाँ ध्यान से देखो, वही ऐड होके बना है, तो H3O+ लिखें या H+ एक्वस लिखें। एक्वस मतलब वाटर इसके साथ ऐड है, या H3O+ लिखें, क्योंकि H+ में H2O ऐड करेंगे तो H3O+ बन जाएगा। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है एसिडिक कैरेक्टर को शो करने के लिए। अब ध्यान से देखो, हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन। जो H+ यहाँ से निकल रहा है एसिड में से, वो एलोन नहीं एग्जिस्ट करता, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल। दस हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी सोन एज, जो मैंने अभी बताया, या तो H+ एक्वस लिखो या H3O+ लिखो। देखो H+ H2O के साथ ऐड हो गया, H3O+ दिखा था, और यही H3O+ या H+ एक्वस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक नेचर ऑफ द कंपाउंड। ओके, we have seen that acids give H3O+ या H+ aqueous ion in water. Let us see what happens when a base is dissolved. अब देखो वहाँ एसिड था तो H+ निकल रहा था वाटर में, बेस होगा तो H2O में जब डिज़ोल्व करेंगे तो Na+ आयन अलग होगा और OH- एक्वस, ठीक है ना। एक्वस मतलब वाटर में। ओके, तो ये हो गया है, समझते चलना। और भी बेसिस देखते हैं। एक ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड H2O से जब रिएक्ट करेगा तो OH- निकलेगा। एक्वस का मतलब वाटर भी इसके साथ ऐड है। MgOH भी सेम है, देखो ध्यान से, MgOH भी सेम है। H2O में जब डिजोल्व करेंगे तो Mg2+ और 2OH-। एक्वस का मतलब वाटर भी ऐड है, ठीक है ना। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ दूँ, सारे बेसिस जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको अल्कली बोलते हैं। बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। ओके, देखो यहाँ दे रखा है, all bases do not dissolve in water. An alkali is a base that dissolve in water. They are soapy in taste, bitter and corrosive. Okay, never taste or touch them as they may cause harm, ठीक है ना। ये टेबल फॉर्म में थोड़ा सा था। ये एक है एक्सरसाइज कि विच ऑफ द बेसिस इन द टेबल 2.1 आर अल्कलीज। आप फाइंड करके बताएं, नहीं तो मैं डिस्कस कर लूँगा कल, ठीक है ना। ओके, तो ये चीज़ें हैं। अब आगे देखते हैं। अब हमें पता चल गया कि एसिड से H+ और OH- बेस से निकल के वाटर बनता है। अब हमें पता चल गया, देखो, नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड जनरेट H+ एंड ऑल बेसिस OH-। तो अब वही होता है, एसिड में जो है और बेस मिलके साल्ट और वाटर बनाते हैं, ये हमें पता था, लेकिन कैसे वो देख लो। एसिड में H और X होगा, मतलब H तो रहेगा, H+ रहेगा। अब इसकी जगह मान लो X की जगह Cl मान लो, तो HCl हो जाता। X की जगह हम Cl मान लो तो HCl हो जाएगा ना, ये वाला फर्स्ट वाला पोर्शन। MOH है तो M की जगह Na मान लें तो NaOH है। अब दिखाने का प्रयास ये किया जा रहा है कि यहाँ से H+ और वहाँ से OH- निकल के ये HOH या वाटर बना लेता है, वाटर या HOH बना लेता है। और प्लस MX मतलब M मतलब इधर से Na आ गया और इधर से Cl आ गया, तो ये साल्ट बन जाता है। यही है कि एसिड से H+ और बेस से OH- निकल के वाटर बन जाता है, और उसके बाद जो बचता है वो दोनों मिलके साल्ट बना लेते हैं। वही इसमें दिखाया गया है क्लियरली। देखो यहाँ से H+, यहाँ से OH-, वाटर बन गया HOH, और जो बचा दोनों में M और X, ये मिलके MX या साल्ट बना लिया। ये नीचे इसने ये भी शो कर रखा है कि H+ एक्वस और OH- एक्वस फॉर्म H2O लिक्विड, दैट मीन वाटर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगली एक्टिविटी देखनी है। अब तक यह था कि एसिड या बेस वाटर से व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस व्हेन इट डिज़ोल्व इन वाटर सोल्यूशन। तो ये एक्चुअली एसिड, मैंने अब शुरू में ही बताया था कि एसिड या जो बेस हैं, दे रिप्रेजेंट इट्स एसिडिटी या बेसिसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इटसेल्फ। ओके, तो नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। लेट अस सी व्हाट इज़ इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्सड विथ एन एसिड और ए बेस। बात समझ में आई। अब हमें देखना कि लेट अस सी व्हाट इज़ इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्सड विथ एन एसिड और बेस। यहाँ ऊपर क्या था? ऊपर था कि व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन ए वाटर सोल्यूशन।
वही चीज़ है, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है, देखते हैं हम क्या है अब आगे, ठीक है ना। एक्चुअली होता क्या है, उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है बेटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि एसिड और बेस का रोल क्या होता है साल्ट और वाटर बनाने में, ये अब तक हमने समझा है। उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है। अब ज़रा सा देखते हैं इसको क्या होता है। इसमें भी एक्टिविटी इन्वॉल्व है। 10 ml वाटर लेना है, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, मतलब एसिड, और उसको बीकर स्लोली, ठीक है। टच द बेस ऑफ द, अब देखो भाई, रिएक्शन तो होता है ना, वाटर बन रहा है, दिस इज़ नॉट इनफ, वाटर बन रहा है, साल्ट बन रहा है, ये सही है। लेकिन अब मैंने एक टर्म बताया था, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक ना। तो जहाँ पे हीट निकलती है, एग्जिट से मैंने लिंक किया था, वो एक्सोथर्मिक, और जहाँ हमें हीट देना पड़े वो एंडोथर्मिक, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन था। तो अब टेस्ट द बेस ऑफ द बीकर, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में ऐड करके, इज़ देयर एनी चेंज इन अ टेम्परेचर, इज़ दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब इसको सल्फ्यूरिक एसिड को भी वाटर में ऐड करेंगे तो क्या होगा। और सेम एक्टिविटी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मतलब बेस के साथ भी रिपीट करनी है। यहाँ H2SO4, यहाँ बेस वाटर में ऐड करना है, सेम एक्टिविटी रिपीट करनी है, और देखना है कि क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक का या एंडोथर्मिक। तो हम सीधे कंक्लूजन पे आते हैं कि होगा क्या। उसके बाद कल ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और फिर नेक्स्ट हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, ठीक है ना। और प्रीवियस अगर कुछ होमवर्क है तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। देखो अब हुआ क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन अ वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। केयर मस्ट बी टेकन while मिक्सिंग concentrated नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड with water. The acid must always be added slowly to water with constant stirring. मैंने कहा ना कि जब हम ऐड करेंगे, द एसिड मस्ट बी ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर। अगर वाटर है, इसमें एसिड ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे, या बेस भी ड्रॉप वाइज ही ऐड करेंगे। रीज़न क्या है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अचानक से अगर मैंने पूरा इसमें डाल दिया एसिड, तो बहुत तेज़ी से रिएक्शन होगा, और इतना ज़्यादा यहाँ से एनर्जी मतलब हीट एनर्जी निकलेगी एक्सोथर्मिक, कि ये ब्लास्ट भी कर सकता है, केमिकल आपके ऊपर आ सकता है, तो बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है ना। द वाटर इज एडेड टू concentrated acid, द हीट जनरेटेड में cause द मिक्सचर टू splash out and cause burns, okay. The glass container may also break due to the excessive local heating. Look out for the warning sign, अच्छा इसमें वार्निंग साइन बना हुआ है, तो कोई बात नहीं। ऑन द कैन सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑन द बॉटल्स, ठीक है। दोनों को मतलब केयरफुली हमें हैंडल करना है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इसमें हम जब वाटर में एसिड या बेस ऐड करेंगे तो क्या होगा, एसिड और बेस डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट और कंसनट्रेट का मतलब आप समझते हो ना, कंसनट्रेशन से ही मतलब है। कंसनट्रेट और डाइल्यूट ये दो डिफरेंट वर्ड है। तो मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ आयन, ठीक है ना। अगर किसी एसिड को हम वाटर में ऐड करेंगे, किसी एसिड को वाटर में ऐड करेंगे, तो H+ आयन कंसनट्रेशन डिक्रीज होगा। बात समझ में आई, घटेगा। मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ आयन्स, मतलब H+ या H3O+, H+ पहला वाला जो दिया, H+ या H3O+ एसिड के केस में घटेगा, और OH- बेस के केस में घटेगा पर यूनिट वॉल्यूम। सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और बेसिस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। अगर वाटर में, अच्छा वही है ना कि अगर एक चम्मच चीनी लेके हम एक गिलास वाटर मिलाएंगे, तो वो चीनी डाइल्यूट हो जाएगी। पहले वो एक चम्मच में कंसनट्रेटेड थी, अब पूरे वाटर में ही वो डिज़ोल्व हो जाएगी, तो उसका कंसनट्रेशन कम हो जाएगा, मतलब वो चीनी डाइल्यूट हो जाएगी। ये है मतलब कि अगर वाटर लिया हमने, उसमें एसिड ऐड किया, तो ये एसिड जो होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि वाटर उसके साथ मिक्स हो गया। और H+ एसिड का H+ जो होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम उसका कंसंट्रेशन वाटर में कम हो जाएगा। सेम बेस में भी होगा। चीनी वाला जो एग्जांपल मैं दिया उससे कंपेयर करके हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क, ओके। थैंक यू।